नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। दोस्तों, कोई आपको कहे कि 30% से मतलब मार्क्स हैं और वो कोई टीचर बन जाए तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। और कोई अगर आपको ये कहे कि 3% मार्क्स आए हैं और स्कूल लेक्चरर, तो आप तो बिल्कुल ही यकीन नहीं करोगे। लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आरपीएससी की ओर से कुछ दिन पहले जो स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर का रिजल्ट घोषित किया है, उसमें अब औने पौने अंक हासिल करने वाले स्कूल लेक्चरर बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी महिला वर्ग की जो कट ऑफ है वो 12.53 है। मतलब ये है कि 450 में से 12 अंक, मतलब 30%, आप 3% अंक मानिए दोस्तों, इतने अंक हासिल करने वाला अभ्यर्थी स्कूलों में पढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शिक्षा विभाग ने भर्ती की योग्यता कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर के साथ बीएड रखी। यानी कि कृषि विज्ञान, यानी कि दोस्तों आपके एग्रीकल्चर साइंस है, उसमें आपकी जो है मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके साथ बीएड होनी चाहिए। अब पूरे देश में कृषि विज्ञान में बीएड पाठ्यक्रम नहीं होता, तो इसीलिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम हो गई। इसीलिए 370 में से 256 सीटें ही 4-5 बार काउंसलिंग की गई तब जाके भरी हैं। अब सूत्रों के अनुसार ये 256 अभ्यर्थी भी जैसे तैसे सामान्य विज्ञान के, जो नॉर्मल आपका साइंस होता है ओरिजिनली, उसके और अपने आर्ट सब्जेक्ट से बीएड की डिग्री लेकर आए, उसके हिसाब से भरा गया है। अब ये भर्ती जो है वो 30 साल बाद निकली। हालांकि भर्ती तो 2015 के बाद 18 में आई और 20 में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर वाले, ये इतने साल बाद आए हैं। अब दोस्तों, देश में कृषि विज्ञान शिक्षा का जो सब्जेक्ट की, दो सब्जेक्ट से मेरा जो तात्पर्य है वो वैकेंसीज़ है। तो कृषि विज्ञान का सब्जेक्ट और उसमें वैकेंसी जो है वो इतने साल बाद आई, इतनी ज़्यादा। तो दोस्तों, देश में कृषि विज्ञान शिक्षा का जो नियामक संस्थान आईसीएआर, वो कह रहा है कि 6 अक्टूबर 2016 को उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कृषि विज्ञान स्नातक को एमबीबीएस, बीटेक और कंप्यूटर साइंस की तरह प्रोफेशनल डिग्री, जो ओरिजिनली डिग्री जिसको हम कहते हैं, जिसको हिंदी में उपाधि बोलते हैं, उसके लेवल का माना गया। किसको? कृषि विज्ञान स्नातक को। मतलब कि एग्रीकल्चर साइंस में जिनका यूजी है, अंडर ग्रेजुएशन है, उसको जो है एमबीबीएस, बीटेक और कंप्यूटर साइंस की तरफ प्रोफेशनल डिग्री माना गया। लेकिन सरकार ने क्या किया कि वो अंधेर गिरदी वाली बात हो गई कि सरकार ने 2018 में व्याख्याता भर्ती निकाली और इसके बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा योग्यता में कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया। अब ये जब संशोधन नहीं हुआ तो सीधी सी बात है कि वो नियम पुराने के पुराने रह गए। और पुराने नियमों के कारण अब क्या है कि बहुत कम परसेंटेज वाले जो अभ्यर्थी हैं वो जाके स्कूल लेक्चरर बन गए, और ओरिजिनली जो है जिनके पास डिग्री है बट सरकार उनको मान्यता नहीं दे रही, और इसी कारण से जो है बहुत लोएस्ट में जो मेरिट वाले वो जाके टीचर बन गए और ओरिजिनली जो हकदार है वो नहीं बन रहे। देश के अलावा अगर हम जो अन्य राज्य हैं अपने राजस्थान के, जैसे बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उनमें तो ये संशोधन हो गया, लेकिन राजस्थान सरकार सोती रह गई और उन्होंने इस कमेटी की राय के बावजूद इसमें जो है संशोधन नहीं किया और सामान्य डिग्री माना किसको? कृषि विज्ञान में स्नातक को। और इसी के कारण जो है अभी बहुत कम, जो एक तरीके से 3%, तो मतलब क्या ही अंक होते हैं, वो वाले अब स्कूल लेक्चरर बन रहे हैं। अब इसमें जो है सचिव हैं आरपीएससी की, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकती क्योंकि न्यूनतम उत्तीर्णांक तय नहीं है। और दूसरी जो बात कही कि योग्यता हम नहीं रखते, शिक्षा विभाग योग्यता रखता है। जो भी जैसे अपने कॉलेज के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो है अपने दोस्तों निदेशालय होते हैं विद्यालय के और कॉलेजेस के, फिर जो है उच्च शिक्षा निदेशालय वगैरह होते हैं, आयुक्तालय होते हैं, तो वो ये चीज़ तय करते हैं कि कितनी क्या डिग्री होनी चाहिए और क्या योग्यता होनी चाहिए। अब हम तो क्या पीजी प्लस बीएड मांगते हैं और वो है, और ये उन्होंने बात कही। अब यहाँ पर एक दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया है, देखिए कि न्यूनतम उत्तीर्णांक तय नहीं है, लेकिन अब कुछ ही समय पहले सरकार द्वारा एक अपडेट भी जारी किया गया कि आगामी भर्तियों हम न्यूनतम उत्तीर्णांक रखेंगे, ताकि जो जूलॉजी है और एग्रीकल्चर है और भी ऐसे एक दो सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत कम मेरिट रहती है, अभ्यर्थी नहीं है, तो उसमें मिनिमम मेरिट जो है आपके 40% तो रहेगी रहेगी, क्योंकि 40% से ऊपर वालों को ही एलिजिबल माना जाएगा टीचर बनने के लिए। फिर उसके ऊपर फिर जैसे भीड़ रहती है राजनीति, भूगोल, हिंदी, इतिहास में, तो उनके फिर और ऊपर मेरिट जाती है 60, 70, 80 के आसपास। तो वो आप समझ लीजिएगा, तो 40% मिनिमम बनाने पड़ेंगे। जैसे रीट में जनरल को 60, ओबीसी को 55, एससी एसटी को फिर और कम जो है उस हिसाब से कैटेगरी वाइज बनाने पड़ते हैं। तो ठीक वैसी ऐसी शर्त एक स्कूल लेक्चरर में भी आपके होने वाली है। मिनिमम 40% तो ज़रूरी है। पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं, तैयारी वाले, उनके लिए 40% कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये ऐसे कोई 3% वाले सेलेक्ट नहीं हो जाए तो उसके लिए ये चीज़ है। अब कृषि व्याख्याता भर्ती में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगा है। युवा हल्ला बोल रहा आरपीएससी पर, कृषि व्याख्याता भर्ती
में फर्जी तरीके से बीएड धारियों को शामिल करने का आरोप लगाया। अध्यक्ष ईरा बोस ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भर्ती में 3 ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया गया जो दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी 2 सूचियों में नहीं थे। उन्होंने कहा कि अंतिम सूची में कई ऐसे अभ्यर्थी शामिल हो गए जो बाहरी राज्यों से फर्जी तरीके से बीएड की डिग्री लेकर आए हैं। हालांकि जो बाहरी राज्यों से जिनकी बीएड की या मास्टर्स की डिग्री है, पीजी की, या फिर अपने राज्य से ही है बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेज नहीं कह रहा मैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से है, तो उन दोनों को लिए जो एक तरीके से थोड़ा वेटिंग पीरियड है, क्योंकि अब सरकार कोरोना कारण सरकार के जो कर्मचारी है वो जा के चेक कर रहे हैं कि ओरिजिनल ऐसी यूनिवर्सिटी है कि नहीं है और ऐसे कोई कॉलेजेस है कि नहीं है राज्य के बाहर, तो वहाँ जाके सारा सब कुछ चेक करके वापस आएंगे और फिर उस बेस पे जॉब दी जाएगी। तो हालांकि इसमें इतना मुझे दम नहीं लगता, बट ये ज़रूर है कि फर्जीवाड़ा तो थोड़ा बहुत है, लेकिन उस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जो है आरपीएससी भी तैयार है और वो अपने कर्मचारियों को, अपने पूरा जो दल है जांच दल, उसको बाहर भेज रही है राज्यों में और सारा चेक करके फिर ही उनको जो है ज्वाइनिंग दी जा रही है, चाहे वो अन्य सब्जेक्ट भी हैं जिनके पहले रिजल्ट आ गए, राजनीति, हिंदी, इतिहास वगैरह, भूगोल वगैरह, तो उनमें भी यही मापदंड अपनाया जा रहा है। ओरिजिनली जो भ्रष्टाचार है वो अपने साक्षात्कार वाले में है, इसमें नहीं है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपने फर्स्ट ग्रेड से संबंधित मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।